क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक हुआ। दोनों ही तरफ से शानदार गेंदबाजी हुई और अंत में ज्यादा बेहतर खेलने वाली टीम आरसीबी को जीत मिली। हालांकि बेंगलुरु की जीत इतनी आसान भी नहीं थी। वो तो आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने धमाका कर दिया और केकेआर को धो दिया। अब मैच के बाद असली हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब मैच खत्म होने के बाद दिनेश कार्तिक से मिलने आंद्रे रसल पहुंचे तो कार्तिक ने मुंह फेर लिया। जी हां, यही हुआ मैदान में और आंद्रे रसल रोने तक लगे। मैदान में ही सिर छुपा लिया क्योंकि दिनेश कार्तिक ने अब तक भी आंद्रे रसल को माफ नहीं किया था। तो क्या हुआ आरसीबी की जीत के बाद? क्यों कार्तिक ने मुंह फेरा और क्यों रोने लगे आंद्रे रसल? साथ ही अब भी रसल को क्यों माफ नहीं कर पाए कार्तिक? सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया मैच आखिरी ओवर तक खींचा और आखिरी ओवर में ही हार जीत का फैसला हुआ। आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी और 19वें ओवर में 10 रन आ गए थे। जिसके बाद आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने पहली 2 बॉल पर पहले छक्का और फिर चौका मार दिया और आरसीबी को मैच जिता दिया। अब बड़ी बात यह भी थी कि आखिरी ओवर करने केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल आए थे, जो कि केकेआर के साथ लंबे समय से खेल रहे हैं और दिनेश कार्तिक की कप्तानी के दौर में आंद्रे रसल उप कप्तान भी हुआ करते थे। अब यहाँ पर आरसीबी जीती और दिनेश कार्तिक ने ही मैच जिताया। रसल की बॉल पर छक्का और चौका मारकर तो सभी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और आरसीबी के दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी। अब यहीं पर जैसे ही आंद्रे रसल दिनेश कार्तिक से मिलने पहुंचे, कार्तिक से हाथ मिलाने के लिए आगे आए तो कार्तिक ने मुंह फेर लिया। जी हाँ, वैसे तो दिनेश कार्तिक काफी सभ्य सौम्य इंसान है और उनका व्यवहार बेहद ही सरल और अच्छा माना जाता है। वो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखते और कार्तिक को कभी गुस्सा होते भी नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ पर दिनेश कार्तिक का अलग ही रूप दिख रहा था। दिनेश कार्तिक ने आंद्रे रसल से मुंह फेर लिया और रसल हाथ मलते रह गए। कार्तिक और रसल ने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया और जब दिनेश कार्तिक ने रसल को इग्नोर किया, मुंह फेर लिया, तो आंद्रे रसल की हालत खराब हो गई। आंद्रे रसल मैदान में बैठ के रोने लगे। जी हां, ऐसा ही हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम के बीच मैदान में। आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक की वो राइवलरी सामने आ गई जब दिनेश कार्तिक केकेआर के कप्तान हुआ करते थे, रसल उप कप्तान थे और रसल ने दिनेश कार्तिक की कप्तानी पर खुलेआम सवाल उठाए थे और यहां तक कहा था कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यानी कि कप्तानी ठीक नहीं है और इसे बदला जाना चाहिए। तब माना गया था कि आंद्रे रसल खुद केकेआर की कप्तानी करना चाहते थे क्योंकि उस दौरान रसल का बल्ला जबरदस्त बोलता था और रसल अकेले दम पर मैच जिता रहे थे। लेकिन दिनेश कार्तिक चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा और इसके बाद तो आंद्रे रसल का बल्ला भी कमजोर होता चला गया और रसल की बैटिंग भी वैसी नहीं रही और बॉलिंग भी खराब होती चली गई। हालांकि इसके बाद भी दिनेश कार्तिक ने कभी आंद्रे रसल का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो भी कप्तान होकर भी, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ ऐसा था, कप्तान वो थे, लेकिन फिर भी कार्तिक ने रसल का कुछ नहीं बिगाड़ा। कार्तिक का नेचर ही ऐसा नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, इसीलिए दिनेश कार्तिक ने आंद्रे रसल की बातों को खारिज किया, इग्नोर किया और रसल का तब कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मगर कार्तिक के मन में जरूर वो बातें होंगी, वो चीजें होंगी जो अब भी दिख रही हैं। अब उस सीजन के बाद एक और सीजन दिनेश कार्तिक ने केकेआर की कप्तानी की, लेकिन रसल के बाद तब से दिनेश कार्तिक के संबंध ठीक नहीं रहे और यहाँ भी मैदान में वही दिखा। दिनेश कार्तिक ने बिना बात के सवाल उठाने पर, बिना बात के कार्तिक को कंट्रोवर्सी में डालने पर अब भी रसल को माफ नहीं किया है और शायद इसीलिए दिनेश कार्तिक ने रसल से मुंह फेर लिया, चेहरा घुमा लिया और रसल रोने लगे। जबकि दिनेश कार्तिक अपनी टीम को जिताकर काफी खुशी खुशी मैदान से वापस लौटे और उसके बाद दिनेश कार्तिक को जबरदस्त बधाइयां भी मिली। तो कुल मिलाकर दिनेश कार्तिक ने क्या आंद्रे रसल को इग्नोर करके ठीक किया? क्या दिनेश कार्तिक का गुस्सा जायज है या फिर दिनेश कार्तिक को अब वो सब भूल जाना चाहिए, अब वो ऐसा नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एक शानदार मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया और आखिरी ओवर में मैच को अपने नाम किया। अब इस मैच में कई हीरोज रहे और दोनों ही टीम से रहे। पहले शमी ने तूफानी गेंदबाजी की तो वहीं लखनऊ की तरफ से दीपक हुडा और उत्तराखंड के नए नवेले 22 साल के आयुष बडोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। लेकिन जब बारी गुजरात की बैटिंग की आई तो वहां पहले हार्दिक पांड्या ने और फिर राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने गुजरात को जीत दिला दी। लेकिन ये जीत होने वाली नहीं थी। जी हाँ, गुजरात की टीम बेहद मुश्किल में थी और लखनऊ की जीत पक्की दिख रही थी। लेकिन लखनऊ के कप्तान तो केएल राहुल थे, लिहाजा मैच जीतते कैसे? और हुआ भी वही। हालात ये रहे कि राहुल अपने बॉलर्स को भूल गए।
15 ओवर्स के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 91 रन था और 2 नए बल्लेबाज डेविड मिलर और राहुल तेवतिया क्रीज पर थे। दोनों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था और 30 बॉल में 68 रन की जरूरत थी, यानी कि करीब 14 के औसत से रन बनाने थे, जो कि बेहद मुश्किल लग रहे थे या कहें कि लगभग नामुमकिन ही थे, क्योंकि लखनऊ के पास अभी अपने मेन बॉलर्स के ओवर बचे हुए थे। दुष्मंता चमीरा, आवेश खान जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और स्पिनर्स के लिए लेकिन बॉल ग्रिप करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। अब चमीरा के 2 ओवर बचे हुए थे, आवेश खान के 2 ओवर बचे हुए थे और तीसरे पेसर मोहसिन खान के भी 2 ओवर बचे हुए थे, यानी कि बॉलिंग सिर्फ 5 ओवर करनी थी और मेन पेस बॉलर्स के 6 ओवर बचे हुए थे। अब राहुल यहाँ पर अपने ही बॉलर चमीरा और मोहसिन खान को भूल गए। जी हाँ, राहुल को याद ही नहीं रहा कि उनकी टीम में चमीरा और मोहसिन खान भी हैं और दोनों के मिलाकर अभी 4 ओवर बचे हुए हैं। यहाँ पर 16वां ओवर राहुल ने एक बार फिर से पार्ट टाइमर दीपक हुडा को बॉल थमा दी। अब जैसे जैसे ओस के चलते बॉल गीली हो रही थी तो स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, मगर राहुल तो एक अलग दुनिया में जाकर कप्तानी करते हैं। न सिर्फ स्पिनर को बॉल थमाई बल्कि पार्ट टाइमर को बॉल थमा दी। अब फिर होना क्या था? 16वें ओवर में राहुल तेवतिया, डेविड मिलर ने हुडा की वही हालत की जो कि होना था। दीपक हुडा के ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी और 22 रन कूट दिए। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद भी केएल राहुल को न तो अपने तेज गेंदबाज याद आए और न ही उन्हें जरा भी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगला यानी कि 17वां ओवर एक बार फिर से स्पिनर रवि बिश्नोई को थमा दिया। अब बिश्नोई अच्छे बॉलर हैं, ये ठीक है, लेकिन वो बॉल को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बॉल बेहद ज्यादा गीली हो चुकी थी और सामने थे राहुल तेवतिया जो कि स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं और ये भी केएल राहुल के ध्यान में बिल्कुल भी रहा ही नहीं। बिश्नोई के 17वें ओवर में राहुल तेवतिया ने एक तरफा कुटाई की और 1 छक्का 2 चौके लगाकर 17 रन बटोर दिए। अब क्या था? अब तक जो गुजरात की टीम मैच से बाहर हो चुकी थी वो राहुल की 2 महान गलतियों की वजह से मैच में वापस आ गई। मैच में वापस क्या आ गई, अगले ही ओवर में जीत चुकी थी क्योंकि 12 बॉल में 39 रन बन चुके थे और 3 ओवर यानी कि 18 बॉल में अब 29 रन की जरूरत थी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं थे बल्कि बेहद आसान नजर आने लगे थे। अब इसके बाद जाकर यानी कि पूरी सल्तनत लुटाने के बाद फाइनली केएल राहुल को अपने तेज गेंदबाज याद आए। आवेश खान ने अगले ओवर में मिलर का विकेट भी लिया और रन भी उतने नहीं लुटाए और वहीं 19वां ओवर चमीरा ने डाला और चमीरा ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, ज्यादा रन नहीं दिए, 9 ही रन दिए। मगर केएल राहुल तो अपनी गलती से सल्तनत पहले ही लुटा चुके थे और आखिरी ओवर में 3 चौके मारकर गुजरात ने आसानी से अपने नाम मैच को कर लिया। अब हालत ये रही कि बेहद शानदार कसी हुई गेंदबाजी करने वाले चमीरा अपने ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए। जी हाँ, चमीरा ने सिर्फ 3 ही ओवर बॉलिंग की और ये वही चमीरा थे जिन्होंने अपने पहले 2 ओवर में 2 विकेट झटक कर गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया था। और इतना नहीं, मोहसिन खान को तो 2 ओवर के बाद बॉल ही नहीं थमाई गई, यानी कि तेज गेंदबाजों के 3 ओवर बचे रह गए और राहुल ने स्पिनर्स को बॉल देकर पूरा मैच गंवा दिया, सल्तनत लुटा दी। अब जब राहुल ने 16वां और 17वां ओवर स्पिनर्स को थमाया तो कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर बार बार यही कह रहे थे कि राहुल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, बॉल ग्रिप नहीं हो रही। लेकिन राहुल को तो याद ही नहीं रहा कि उनकी टीम में कौन कौन बॉलर हैं, किसके कितने ओवर बचे हैं। इसीलिए तो सुनील गावस्कर ने यहाँ तक कह दिया कि केएल राहुल को अगले मैच में कप्तानी करने से पहले काफी सारा होमवर्क करना होगा क्योंकि उनकी कप्तानी साधारण से भी नीचे जाने लगी है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो सुनील गावस्कर ने कह दिया कि राहुल की कप्तानी बिल्कुल खराब है, वो कप्तानी के लायक नहीं है, उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर उसमें सुधार लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स मैच हारी। 17 करोड़ पहले खुद डील की, कप्तानी भी मिली, जैसे खिलाड़ी चाहे थे वो भी मिले, लेकिन खुद राहुल न बैटिंग में कुछ कर पाए और ना ही कप्तानी में। तो आपका क्या मानना है, क्या राहुल को खुद ही लखनऊ की कप्तानी छोड़कर किसी और को थमा देनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।